अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद अब्बासी। पख्तून कौमी मूवमेंट जो थी उसका जो ग्रैंड जिरगा हुआ है उसके अंदर जो फैसला किया गया है उसके ऊपर बात करेंगे। क्या फैसला किया गया है, ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हुई, इस सारी चीज़ के ऊपर हम इस व्लॉग के अंदर बात करेंगे। जो पहला उन्होंने डिसीजन किया कि इस सरजमीन पर काबिज वर्दी या बगैर वर्दी वाले 60 दिन के अंदर सरजमीन खाली कर दें। ये पहला डिसीजन है जो पख्तून जिरगा हुआ उसमें। इस सरजमीन के शुहदा, लापता अफराद और ज़मीनों पर कब्जे छुड़वाने के लिए वकला अदालतों के ज़रिए कौम का मुकदमा लड़ेंगे। आज के बाद कोई भी बिजली के फी यूनिट पर 5 रुपये से ज़्यादा बिल नहीं देगा। अगर बिजली बंद की गई या लोड शेडिंग का मसला पैदा किया गया तो यहाँ से बिजली का तरसीली निज़ाम उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा है कि बगैर पासपोर्ट या वीज़े के आने जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये अफ़गानिस्तान के हवाले से डिसीजन किया गया। पख्तून सरजमीन पर जारी ज़मीनी तनाज़ात के हल के लिए जिरगा कमेटी के ज़रिए हल किया जाएगा और सबसे पहले ज़िला करम जाएंगे। जिरगे ने फैसला किया कि आज के बाद वर्दी या बगैर वर्दी वाले को भत्ता नहीं दिया जाएगा। किसी को कॉल आई तो तमाम पख्तून इनके साथ खड़े होंगे। जिरगे ने फैसला किया कि तमाम IDPs को इख्तियार दिया कि आप दिन वक्त का तयन करें। तमाम जिरगे और पख्तून कौम आपकी क़ियादत करेगी। जिरगे ने फैसला किया है कि पंजाब, सिंध और वफाक में पख्तून तालिब इल्मों के साथ इम्तियाजी सलूक बंद किया जाए। बसूरत दीगर तमाम जिरगा और पख्तून की मदद के लिए मुतल्लिका इलाके जाएंगे। इस मुल्क का पुराना इमरानी माइदा आइन नाकाम हो चुका है। नए इमरानी माइदे को इस सरजमीन के मशीरानों की मर्जी के मुताबिक बनाया जाए। जिरगे ने फैसला किया कि कबायली इलाकों को ऐलान शुदा अवार्ड्स, फंड्स या इमदाद देने के वादे पूरे किए जाएं। बिजली की मद में बकाया जात फिलफौर दिए जाएं। जिरगे ने फैसले में मिलिट्री कोर्ट्स और इंटरमेंट सेंटर्स को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करके ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। आर्टिकल 158 के मुताबिक पख्तून सरजमीन का कुदरती गैस 1991 इंडस वाटर माइदे के मुताबिक पानी पर हक दिया जाए। जिरगा तमाम सियासी क़यादतों की रिहाई का मुतालबा करता है। जिरगे ने फैसला करके मुतालबा कर दिया है कि इन चंद दिनों में जिरगे उमूर के दौरान गिरफ्तारी किए गए तमाम कैदियों को फिलफौर रिहा किया जाए। जिरगे ने फैसला किया है कि अगर जिरगे के इनेकाद, शिरकत या मावनत पर किसी के खिलाफ कार्रवाई की गई तो जिरगा सख्त से सख्त फैसला करेगा। जिरगे ने फैसला करके पुरजोर मुतालबा कर दिया कि कबायली इजला और पख्तूनों में नाफिज काला कानून एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर को फिलफौर ख़त्म किया जाए। जिरगे ने फरशुदा रवायत ख़त्म करने का ऐलान किया। जिरगा मुतालबा नहीं, दरख्वास्त करता है कि अफ़गानिस्तान में लड़कियों को तालीम की इजाज़त दी जाए। 20 आइंदा एतवार को इस जिरगे के मुतालबात और पख्तून खित्ते पर जारी मजालिम के खिलाफ तमाम अजला के सदर मुकाम से एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। तमाम पश्तूनों पर मुश्तमिल होकर हर एक इलाके में मुजाहरे किए जाएंगे। मुतालबात मनवाने के लिए 2,40,000 जवान गैर मुसल्लह तौर पर हुकूक के लिए जदोजहद करेंगे। आखिर में पश्तून कौमी जिरगे के 80 रुकनी कमेटी और शुरका ने हल्फ लिया कि इन मुतालबात को मनवाने से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और ना किसी कुर्बानी से दरेग करेंगे। ये सारा जो भी इंटरनल फैक्ट थे जिरगे के वो मैंने आपके सामने रखे। लेकिन अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। वफाक की तरफ से जो पश्तून मूवमेंट थी उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई थी और उसके ऊपर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब लग यही रहा है कि एक और नई माज़ाराई मुल्क के अंदर शुरू हो चुकी है और हुकूमत एक मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही है। इस दौरान हुकूमत की तरफ से इस तरह के सख्त तरीन फैसले जिससे KPK का अमन
جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ گیا ہے. پختون کسی بھی چیز کو آپ جب پریس کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کا ریئیکشن بھی تو آئے گا. لیکن جو ابھی فیصلہ کیا گیا ہے اس کے اوپر بڑی کڑی سے کڑی تنقید کی گئی ہے. وردی والوں کے اوپر بھی تنقید کی جا رہی ہے. یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ حکومت کی جو ناکام پالیسی تھی اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ دیکھنے کو ملا. یہ حکومت کا جو فیصلے تھے، جو ڈیسیژن تھے، وہ بالکل اس وقت درست نہیں تھے. پاکستان میں ابھی جو عدلیہ کا نظام تھا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی. یہ ایسے جو پختون موومنٹ پر پابندی عائد کی گئی اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ جو حکومت نے فیصلہ کیا، اس کا جو ریئیکشن پختونوں کی طرف سے آیا، میرا خیال ہے کہ اگلے چند روز میں ایک نیا میدان جنگ کھل جائے گا. نئی گرفتاریاں ہوں گی اور شاید کہ کسی جگہ پہ نئے آپریشن کا بھی اعلان کیا جائے. ایسی صورتحال میں ملک جب مشکلات کے ساتھ دوچار ہے تو اس طرح کی حکومت کو فیصلے کرنے شاید کہ زیب نہیں دیتے. اس کے اوپر شاید اگلے چند روز میں حالات معاملات زیادہ کلیئر ہو کر ان پکچر ہو کر سامنے آئیں گے کہ آیا یہ جو فیصلے حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوگا. یہ سارا جو چیزیں ہیں اگلے چند روز میں کلیئر ہو کر سامنے آئیں گی. جب ہر ایک اضلاع میں جس طرح جرگے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے، پھر ایک انرسٹ کی صورتحال میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہوگی، سیکیورٹی فورسز کا استعمال ہوگا، پھر ایک اور خونی جنگ کی طرف کے پی کے کو دھکیلا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پختون ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاملات کا کسی بھی طریقے سے اچھے طریقے سے حل نکل سکے. اگر ایسا نہیں کیا گیا تو آگے ہی ملک کے اندر بہت ساری تحریکیں جو بلوچستان کے اندر چل رہی ہیں، کے پی کے اندر چل رہی ہیں، یہ مزید بڑھیں گی اور جس سے ملک میں مزید انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہے. جیسے ان چیزوں کے اوپر کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. مجھے دیجیے اجازت. بہت شکریہ.